हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज के कुल 40 प्रश्न होने वाले हैं जो स्वतंत्रता दिवस से संबंधित रहेंगे। दोस्तों, आज ढेर सारी शुभकामनाएं आपको हमारे 78वें स्वतंत्रता दिवस के लिए। चलिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। प्रश्न को शुरू करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? प्यारे दोस्तों, ऑप्शन है जुलाई क्रांति, नवंबर क्रांति, मई क्रांति, अगस्त क्रांति। तो दोस्तों, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो प्यारे दोस्तों, आज खुशी का पर्व है और आज हम लोग मना रहे हैं 78वां दिवस। 15 अगस्त 2025 को 78वां जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर ध्वज कौन फहराते हैं? तो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अवसर पर लाल किले पर ध्वज फहराते हैं प्रधानमंत्री जी दोस्तों, और गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, 12वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो प्यारे दोस्तों, अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जो हैं, ये हमारे 12वीं बार ध्वजारोहण करने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? दोस्तों, किस प्रधानमंत्री के पास ये है जिन्होंने 17 बार झंडा फहराया लाल किले से? तो दोस्तों, यह अवसर प्राप्त हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? दोस्तों, आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, पिंगली वेंकैया, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने सर्वप्रथम स्वतंत्र होने की घोषणा की थी 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन का प्रश्न है, आपको जानकारी होनी चाहिए इस सब के बारे में। भारत के अलावा निम्न में से कौन से देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो दोस्तों 15 जो अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले जो देश हैं, ये हैं रिपब्लिक ऑफ कांगो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन, दिया है लिechtenstein और उपयुक्त सभी लोग हैं जो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा और शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी? तो दोस्तों, सभी इसका तो जानते होंगे सभी उत्तर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सत्ता में आई थी। तो यहाँ 8वें का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो प्यारे दोस्तों, भारत के विभाजन की, यहाँ पर भारत का विभाजन यानी पाकिस्तान अलग हुआ था, बांग्लादेश, तो ये सब विभाजन का, भारत के विभाजन का पाकिस्तान के साथ विभाजन हुआ था, तो घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी दोस्तों। अली जिन्ना ने लेकर के पाकिस्तान अलग हुए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों, राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम, सभी जानते हैं। ऑप्शन ए वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है और दोस्तों इसको गाने का जो समय है 65 सेकेंड रखा गया है, जबकि जनगण मन राष्ट्रगान है और इसको 52 सेकेंड में फिनिश किया जाता है, गाया जाता है। चलिए
ऑप्शन है यहाँ ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? तो प्यारे दोस्तों, ध्वज फहराना मौलिक अधिकार है और इसको घोषित किस रूप में किया गया है, किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 19A में, अनुच्छेद 19 का ए जो सेक्शन है, इसमें ध्वज फहराने को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत को किस देश से स्वतंत्रता मिली? यहाँ पर ऑप्शन है, यानी कि भारत किसका गुलाम था दोस्तों, और जब स्वतंत्रता मिली तो किस देश से मिली थी? ऑप्शन है पुर्तगाल, फ्रांस, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम से भारत को स्वतंत्रता मिली थी। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो दोस्तों, यह राष्ट्रीय प्रतीक जो सारनाथ का जो स्तंभ है उसका शीर्ष भाग को लिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, प्रतिवर्ष कब संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों, जब इमरजेंसी लगी थी तो प्रतिवर्ष संविधान हत्या का दिवस 25 जून को मनाने की घोषणा की गई थी। ऑप्शन बी 25 जून राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने जाने की घोषणा मोदी जी द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, यह 2021 में घोषणा की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण करने वाले थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल रहेगा, इनमें से कौन सी योजना भारत का विभाजन प्लान के रूप में जानी जाती है? तो दोस्तों, यह योजना थी माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान जो था यह भारत का विभाजन प्लान के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे ये थे दोस्तों JB कृपलानी जी। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने समारोह कहाँ होता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का जो समारोह होता है वह होता है लाल किला पर, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंग क्या हैं? प्यारे दोस्तों, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर के बैकग्राउंड में दिया हुआ है कि केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला पहिया यहाँ पर तो 4 है। तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थी? प्यारे दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता के बाद आपने भारत को सुसज्जित संगठित करने के लिए जिस महिला ने जोर शोर लगाया था, बहुत ही योगदान दिया था, वह थी अरुणा आसफ अली। और इन्हीं को झंडा फहराने का अवसर मिला था। सबसे पहली बार ये महिला थी जिन्होंने झंडा फहराया था ऑफिशियल रूप से। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था और कहाँ? प्यारे दोस्तों, कब और कहाँ पूछ रहा है, तो 7 अगस्त 1906 को इंडिया गेट दिल्ली में। कब और कहाँ? तो 7 अगस्त 1906 इंडिया गेट दिल्ली को पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? और दोस्तों, झंडा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 जुलाई को। दोस्तों, झंडा गीत
झंडा गीत को किसने लिखा था? प्रदीप ने लिखा था। और झंडा गीत आप जानते हैं झंडा गीत क्या है? चलिए, ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम जन गण मन के रचयिता कौन थे? बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी लोग को आता होगा। जन गण मन की रचना करने वाले थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी दोस्तों। और यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जन गण मन यानी कि राष्ट्रगान की रचना की थी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आ गया है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पिंगली वेंकैया और जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब हो जाएगा पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों, भारत के यानी कि आज़ाद भारत के प्रथम जो भारतीय गवर्नर जनरल जो थे सी राजगोपालाचारी थे और स्वतंत्र भारत के बाद भी बने रहे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के वही जो हमने बोला था सी राजगोपालाचारी जी। तो ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ये भी हैं और आज़ादी से पहले भी यही थे। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यह कथन किसका है? एक ध्वज या झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन आज़ादी के बाद कही गई थी और ये कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा के लिए कौन जिम्मेदार था? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत और पाकिस्तान के सीमांकन रेखा के लिए कौन जिम्मेदार था? तो रेडक्लिफ रेखा जो है यह रेखा है और कौन जिम्मेदार था? तो यहाँ पर रेडक्लिफ के द्वारा यह रेखा खींची गई थी, तो रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हालांकि यहाँ कौन जिम्मेदार था, तो ये रेडक्लिफ साहब हैं, तो इन्होंने रेखा खींचा था, लेकिन यहाँ पे सभी रेखा ही दी गई हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रेडक्लिफ। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अब दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बने थे वे थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि चरखे की जगह चक्र कब आया था। तो यह दोस्तों हुआ था 22 जुलाई 1947 को, जब चरखे की जगह चक्र को अस्तित्व में लाया गया था और यह भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर का यह सोचता था दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के गांधी जी बिलोंग करते थे और एक व्यक्ति का इस झंडे पर एक व्यक्ति का कोई प्रतिचिन्ह नहीं रहना चाहिए, इसलिए यह सेकुलर देश है, सभी धर्मों का देश है, इसलिए उसको अशोक चक्र के रूप में रखा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? सभी जानते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है, 52 सेकेंड। जो लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? तो दोस्तों, यह हुआ था, यह करने वाले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो एक शिक्षक भी थे।
टीचर डे इन्हीं के जन्मदिवस पर मनाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? प्यारे दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं दोस्तों, वह है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार यह प्रतियोगी परीक्षाओं में आ भी चुका है। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं, और वह दिन कौन सा था? सप्ताह का कौन सा दिन था? ऑप्शन है मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो वह दिन था दोस्तों शुक्रवार। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया था? तो दोस्तों, जनगण मन के बाद वंदे मातरम जो गाया गया था, कब गाया गया था? तो राष्ट्रगान तो 1906 में गाया गया था वहाँ, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रगीत कब गाया गया था, हमारा ये प्रश्न है। और यह गाया गया था दोस्तों 1879 को, यानी कि 1889 को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रगीत गाया गया था वंदे मातरम 1989 को, 1989 को। आगे बढ़ते हैं, अब टेस्ट प्रश्न रहेगा। ये 40 प्रश्न, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। टेस्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों, 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? इसका उत्तर इसी वीडियो में है, अगर आप कंटिन्यू बने रहें तो जरूर आप उत्तर देंगे। 75वां ऑप्शन है, 76वां, 77वां, 78वां। आप अपने उत्तर को कमेंट करिए दोस्तों। वीडियो कैसी बनी है, आपने स्कोर कितना किया, इस 40 में से कितना प्रश्न आता था, ये भी कमेंट करिएगा। और वीडियो कैसी बनी है जरूर आप फीडबैक में बताइएगा। कमेंट बॉक्स के बगल में राइट साइड में 2 बिंदी है, अगर आप इधर स्लाइड करते हैं तो हाइप बटन आएगा दोस्तों। आप चाहें तो इस वीडियो को हाइप पॉइंट भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये थी हमारी 40 इंपॉर्टेंट आज स्वतंत्रता की शुभकामनाएं आपको स्वतंत्रता दिवस की, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छी पढ़ाई करें। जय हिंद, वंदे मातरम।